कैसे हो आप लोग। 8th क्लास के अंदर साइंस में आज हम वीडियो नंबर 6 जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिंचाई के तरीके पढ़ लिए थे, पारंपरिक भी और जो आजकल मॉडर्न कृषि जो हो रही है उसके अंदर भी। आज हमारा टॉपिक रहेगा खरपतवार से सुरक्षा। देखिए खरपतवार क्या होती है। सबसे पहले कि जो हम फसल उगा रहे हैं उसके अलावा उस फसल के साथ साथ कोई और पौधे उगाते हैं अनावश्यक, जो हम नहीं चाहते कि उगे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार। देखिए बूझो और पहेली अपने घर के नज़दीक के गेहूं के खेत में गए, देखा कि फसल के साथ दूसरे पौधे भी उग रहे हैं, ठीक है। खेत में कई अन्य बेकार पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन बेकार पौधों को खरपतवार कहा जाता है, ठीक है। खरपतवार हटाएं तो हटाने को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे निराई कहेंगे, ठीक है। निराई आवश्यक होती है क्योंकि जो खरपतवार साथ में उग गई है वो फसलों का जल, पोषक तत्व, उनकी जगह, प्रकाश वगैरह की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर, देखिए फसल के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें खरपतवार भी यूज़ कर रही है, तो फसल की वृद्धि पर ये प्रभाव डालेंगे। कुछ खरपतवार जो है वो कटाई में भी बाधा डालते हैं। मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं कुछ खरपतवार, इसलिए इन्हें हटाना ज़रूरी होता है। अब देखिए किसान फसल से खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में मदद मिलती है। अगर हम खेत को जोतते हैं फसल उगाने से पहले तो उसमें जो भी अन्य पौधे उग रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए वो उखड़ जाते हैं, हट जाते हैं और फिर सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। खरपतवार हटाने का ये सर्वोत्तम तरीका है क्योंकि मिट्टी में मिलने से क्या हो जाएगा, ये एक तरह की खाद बन जाएगी। उनमें फूल बीज बनने से पहले उखाड़कर या काटकर खेत से बाहर कर दीजिए। ये कार्य किससे किया जाता है, या तो खुरपी से या हैरो की सहायता से किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए जो रसायन जब हम उपयोग करते हैं ना, उर्वरक हम यूज़ करते हैं तो उससे भी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। इसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 4D होता है, जैसे खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है और खरपतवार इससे मर जाते हैं, जबकि आपकी जो फसल है उसे कोई भी हानि नहीं होगी, ठीक है। खरपतवार नाशी को स्प्रेयर है ना, फुहारे की मदद से खेतों में छिड़काव करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, जैसा कि बताया गया है खरपतवार की वृद्धि के समय, ठीक है, फूल और बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। ऐसा नहीं कि फूल आ जाए, बीज आ जाए उसके बाद हम छिड़काव करें, पहले करेंगे, ठीक है। और खरपतवार नाशी में जो रसायन होते हैं वो किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि इन रसायनों का प्रयोग जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने नाक और मुंह जो भी है इन्हें कपड़ों से ढक लेना चाहिए ताकि जो रसायन है वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके, ठीक है। तो हमने खेती के बहुत सारे स्टेप पढ़े। इसके बाद जो है हम एक स्टेप पढ़ेंगे अब यहाँ पर अलग से, कटाई, ठीक है। अब आपकी फसल उगकर तैयार हो गई है तो अब इसकी कटाई जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। फसल की कटाई एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाए तो उसके बाद उसे काटने को ही कटाई कहते हैं। कटाई के समय पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं। देखिए ये तो जड़ से आप उखाड़ लीजिए उन्हें खींचकर, या धरातल के पास से उन्हें काट लीजिए, दोनों ही तरीके हैं। और ये पौधों वाली फसल ही हो सकती है ना, पेड़ तो आप उखाड़ नहीं सकते। तो इसलिए अनाज की फसल को जो है ना पकने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसको पकने में, ठीक है। देखिए हमारे देश में दरांती यानी हंसुए की मदद से हाथ से कटाई की जाती है, ठीक है, या एक मशीन का भी उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर मशीन जो होती है उससे भी फसलें काटी जाती हैं। अब काटी गई फसल से बीज या दानों को, जो उसका भूसा होता है, जो उसकी पौधा होता है, उससे अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल में गेहूं को और उसकी जो भूसा है उसे अलग करने को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है।
ये कार्य जो है एक मशीन होती है, कंबाइन मशीन, उसकी सहायता से होती है। ये कंबाइन मशीन का मतलब क्या है, इसके अंदर हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों ही जुड़े होते हैं। हार्वेस्टर क्या करता है, फसल काटता जाता है, और थ्रेसर क्या करता है, बीज और भूसे को अलग करता जाता है। ठीक है, ये कंबाइन मशीन इस तरह की होती है। अब देखिए आप, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात इसने बताई है कि कभी कभी कटाई के बाद, ठीक है, जो भूसा होता है, जो तना होता है, खेतों में ही रह जाते हैं, जिसे क्या करते हैं किसान बाद में जला देते हैं। ठीक है, इन्हें जलाने से क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा धुआं होती है, जिससे बहुत प्रदूषण होने की संभावना होती है, और इसमें खेत में जो फसल है वो, उसमें भी आग लगने का खतरा हो जाता है। आपने बीच में सुना होगा दिल्ली के अंदर बहुत प्रदूषण हो गया था, तो क्या कहा गया था कि क्योंकि किसान पराली जलाते हैं, पराली जलाने के कारण प्रदूषण हो रहा है। तो किसान जो ये तने जलाते हैं, फसलों के टुकड़े, इन्हीं को क्या कहा जाता है, पराली कहा जाता है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा हमारा भंडारण, जिसे हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक जो है पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए CW के अंदर, और इसे याद करके रखिए। थैंक यू।